तो बीजेपी में शामिल हो गए गौरव वल्लभ, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और उन्होंने एक बार फिर से अपने जो सोशल मीडिया पोस्ट का जिक्र किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं सनातन को लेकर कुछ कह नहीं सकता। राम मंदिर का भी जिक्र करते हुए नजर आए कि उन्होंने कहा कि वो चाहते थे राम मंदिर बने और उन्हें निमंत्रण आए और वो राम मंदिर के इनॉग्रेशन में बिल्कुल जाए, लेकिन कांग्रेस ने इसे नकार दिया था। तो इन तमाम बातों का जिक्र उन्होंने किया है। कुल मिलाकर नाराजगी ही यहाँ पर जताते हुए नजर आए गौरव वल्लभ। तो लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस में इस्तीफों का दौर जारी है। तो बीजेपी मुख्यालय में सदस्यता ले ली है गौरव वल्लभ ने। कांग्रेस छोड़कर अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं गौरव वल्लभ, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और आप अभी सुन भी रहे थे उनको। गौरव वल्लभ यहाँ पर साफ तौर पर कहते हुए नजर आए कि दिशाहीन हो गई है कांग्रेस पार्टी। अनिल शर्मा भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बिहार से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं और अब शामिल हो गए हैं बीजेपी में। तो बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं अनिल शर्मा, जो कि अब कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। गौरव वल्लभ भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस में इस्तीफों का दौर जारी है। पार्टी से इस्तीफा देने वाले गौरव वल्लभ भी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में पहुंचे और उन्होंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। अपराजिता हमारे साथ जुड़ गई है दिल्ली से इसी खबर पर लाइव। अपराजिता, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही हो तो जानना चाहेंगे आपसे, अनिल शर्मा और गौरव वल्लभ दोनों ने ही पार्टी ज्वाइन कर ली है, कांग्रेस का साथ छोड़कर अब ये बीजेपी के हो गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल राष्ट्रीय दोनों ने अभी अभी जो रिजाइन दिया था और अब वो भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय पहुंचे थे कुछ ही देर पहले। और बिल्कुल जैसा कहा जा रहा था कि थोड़ी देर में सदस्यता ग्रहण करेंगे और बिल्कुल ज्वाइन कर चुके हैं भारतीय जनता पार्टी। और बिल्कुल जैसा कि हम सुन रहे थे सौरभ वल्लभ को जिस तरह से वो कह रहे थे कि जिस तरह से आरोप लगा रहे थे कि किस तरीके से क्या आइडियोलॉजीज थी कांग्रेस की, जिसे देखते हुए हम कांग्रेस में जुड़े थे, और अब क्या आइडियोलॉजीज है, दिशाहीन हो चुकी है कांग्रेस। जिस तरह का उन्होंने पत्र का जिक्र किया कि जिस पत्र में उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को जो पत्र लिखा है उसमें थोड़ी अपनी दुख व्यक्त की। उन्होंने बताया किस तरीके से राम मंदिर चाहते थे कि वो राम मंदिर बने, उसके इनॉग्रेशन में जाना चाहिए था, इनविटेशन में मिली मगर मना कर दिया गया। किस तरीके से वो चाहते हैं कि सनातन धर्म को हमें सनातन धर्म को प्रिजर्व करना चाहिए। एक महाभारत के एक श्लोक का भी उन्होंने रेफरेंस लिया और कहा कि हमें सनातन धर्म को बचाना चाहिए। गाली देने को कहा जाता था, ये सब चीजें गलत है। वहीं वेल्थ क्रिएटर्स बहुत जरूरी होता है इंडिया के डेवलपमेंट के लिए, किसी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए वेल्थ क्रिएटर्स बहुत जरूरी होता है, उन्हें अपशब्द कहना ये सब चीजें गलत है। वहीं सभी उन्होंने साफ तौर से कहा कि हर पार्टी की आइडियोलॉजी अलग हो सकती है, स्ट्रैटेजीज अलग हो सकती है, मगर कोई चीज जो कॉमन होता है सभी पार्टी में वो एक है कि वो देश को आगे बढ़ाना, विकास करना देश का। तो इन सभी चीजों के लिए सभी का ये चीजें सेम होनी चाहिए, वो देखने को नहीं मिल रही थी कांग्रेस में कहीं ना कहीं। और साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कहा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत की नींव रखना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं, नई भारत की नींव रखना चाहते हैं, उन चीजों में वो योगदान देना चाहते हैं कि जिस जो भी चीजें हो सके बन पड़े उनसे सभी चीजों में वो योगदान दे सके। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस में जब वो थे तो कई मुद्दों उठाए उन्होंने कांग्रेस की तरफ से, कई मुद्दे कई हजार उन्होंने एज अ स्पोक्स पर्सन कई जगह पे डिबेट किया है, कई पॉइंट रखे हैं उन्होंने। मगर अब इस तरीके की चीजें सनातनों को लेकर, वेल्थ क्रिएटर्स को लेकर, इन चीजों को लेकर वो डिबेट नहीं कर सकते, इन चीजों को लेकर नहीं कहा जा सकता। साथ ही अलायंस पार्टीज को लेकर भी कहा है कि जब इंडिया गठबंधन बनी है उसमें कई अलायंस पार्टीज भी है, सनातन धर्म को लेकर कई सवाल उठते हुए हम साउथ से सुन सकते हैं कि कई सवाल उठे हैं जिसको लेकर कांग्रेस के द्वारा कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया गया। इन चीजों को भी नाराजगी देखने को मिली उनके द्वारा। तो बिल्कुल अब शामिल हो चुके हैं वो दोनों। और बिल्कुल जैसा कि आपने कहा कि जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, जो जुड़ने का सिलसिला है भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का सिलसिला है वो तेज होता हुआ नजर आ रहा है। और बिल्कुल अगर हम बात करते हैं महाधिवेशन की, तो भारतीय जनता पार्टी की 2 दिवसीय महाधिवेशन हुई थी और उसी जो दौरान कहा गया था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि जल्द ही लोकसभा चुनाव से पहले तक कई भारी मात्रा में डिफरेंट पार्टीज से जो लीडर्स हैं और वाकई वो अपराजिता देखने को भी मिल रहा है। और कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस में भी इस्तीफों का दौर जो है वो जारी है। तो इस पर कांग्रेस पार्टी को भी मंथन करने की आवश्यकता है। खैर देखने वाली बात होगी कि अब गौरव वल्लभ तो कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी के हो गए, इस पर क्या कुछ रिएक्शंस मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अपराजिता तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो ये तस्वीरें भी हम आपको कुछ देर पहले दिखा रहे थे और अपराजिता भी हमें जानकारी दे रही थी कि लोकसभा चुनाव से पहले इस्तीफों का दौर जारी है कांग्रेस में और महाधिवेशन में जिस बात का जिक्र बीजेपी करती आई है बिल्कुल वैसा होता हुआ नजर आ रहा है। और गौरव वल्लभ जो पहले तक कांग्रेस में थे, सीनियर नेता रहे हैं, प्रवक्ता रहे हैं, प्रखर प्रवक्ता रहे हैं, जो अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं।